नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल में स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे हाथों और पैरों में होने वाली नमनेस यानी कि सुन्नपन के बारे में। हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि हाथों और पैरों में सुन्नपन क्यों होता है, इसकी क्या रीजन होते हैं, वो हमें अच्छे से समझाया जाए। स्पेशली अगर महिलाओं में देखा जाए तो उन्हें हाथों और पैरों में सुन्नपन की समस्या अधिक मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरा फुली डिस्कस करेंगे कि हाथों में जो सुन्नपन आता है, जो नमनेस आती है, वो किस वजह से आती है, और उसी तरीके से पैरों में जो नमनेस आती है वो किस वजह से आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम हैंड नमनेस के बारे में। बहुत सारे पेशेंट में अलग अलग तरह के सिम्टम होते हैं, वो अलग अलग तरह की कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग आपको बताएंगे कि उन्हें हाथों में नमनेस आती है, सुन्नपन आती है। कुछ आपको बताएंगे कि उन्हें चींटियां काटने जैसा लगता है। कुछ आपको बोलेंगे कि उनको इस एरिया में बर्निंग सेंसेशन जैसा लगता है। कुछ आपको बताएंगे कि उन्हें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन जैसा अपने हाथों में फील होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी अलग अलग वजह होती है, जिसकी वजह से आपको हाथों में इस तरह की परेशानी आती है। हमारे हाथों में 3 तरह की नर्व्स निकलती हैं जो सप्लाई करती हैं हमारे हाथ को। मीडियल नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व। तो जिस नर्व पे इफेक्ट होता है उसकी वजह से जो एरिया वो नर्व कवर करती है उसमें आपको नमनेस फील होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मीडियल नर्व आपकी इस तरीके से जाती है, इन फिंगर्स में जाती है, हाफ पार्ट इसका कवर करती है। तो पेशेंट को इस एरिया में, इन फिंगर्स में नमनेस महसूस होगी, उनको बर्निंग सेंसेशन जैसा भी लगेगा। तो ये किस वजह से हो सकता है? यहाँ से आपकी मीडियन नर्व पास होती है, ये हमारी कार्पल स्पोन है, यहाँ एक टनल होता है जिससे वो पास होके जाती है। तो अगर टनल में कोई दिक्कत है, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, अगर आपके लिगामेंट और भी स्ट्रक्चर उनका साइज बढ़ जाए या फिर टनल का साइज छोटा हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी मीडियन नर्व कंप्रेस होगी। तो जैसे ही मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो फिर आपको उसकी सेंसेशन हाथ में फील होगी। ये क्या होता है, कार्पल टनल सिंड्रोम एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। और पेशेंट जैसे ही दिन में काम करता है तो उसको इतना पेन फील नहीं होता, लेकिन रात को सोते वक्त उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इस एरिया में उसका बहुत ज्यादा पेन, नमनेस, बर्निंग सेंसेशन जैसा उसको फील होता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन होता है हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, यानी कि अगर आपके सर्वाइकल रीजन में कोई परेशानी है तो उसकी वजह से भी आपको हाथों में नमनेस आ सकती है। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है तो उसमें से निकलती है पूरी नर्व सप्लाई आपके हाथों में जाती है। आपकी डिस्क का कोई पार्ट निकला हुआ है, जैसे कि स्लिप डिस्क हो गया, आपका डिस्क प्रोट्रूजन हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गया, या फिर आपके बोन्स पर बने हैं, बोन्स पर एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको ये परेशानी आ सकती है। ये हो गया हमारा दूसरा रीजन। थर्ड हमारा रीजन होता है कि अगर आपकी बॉडी में B12 और D3 की कमी हो जाए। B12 क्या करते हैं, ये हमारी नर्व्स की स्ट्रेंथिंग बनाते हैं, हमारी नसों की ताकत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बॉडी में B12 कम होगा तो क्या होगा, आपकी नर्व्स वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी नर्व्स वीकनेस होगी तो फिर क्या होगा, आपको हाथों में सुन्नपन और आपको जलन जैसा महसूस होगा। उसी तरीके से अगर आपकी बॉडी में D3 की कमी है तो भी आपको ये परेशानी आ सकती है। D3 क्या करता है, कैल्शियम को हमारी बोन्स तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन अगर आपकी बोन्स वीक होती जाएंगी तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं पैरों में जो सुन्नपन होता है, जो नमनेस होती है, जो टिंगलिंग सेंसेशन हमें महसूस होती है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। पेशेंट बताता है कि उसको इस एरिया में पेन महसूस होता है, इस तरह से उसको एक झंझनाहट महसूस होती है जो पूरा उसके नीचे पैर में जाती है। कुछ आपको बताएंगे कि उनको एक पैर में होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस है जब पेशेंट आपको बोलेगा कि उसके दोनों पैरों में ही उसको झंझनाहट महसूस होती है। तो इसका फर्स्ट रीजन हो सकता है कि अगर आपकी लंबर रीजन में कोई दिक्कत हो, यानी कि जो आपकी लोअर बैक है, इसको हम बोलते हैं लंबर रीजन, अगर इसमें कोई परेशानी है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, या फिर आपका वहां डिस्क का पार्ट निकला हुआ है, जैसे आपके सर्वाइकल रीजन में होता है, सेम ऐसे ही आपके लंबर रीजन में भी हो सकता है। अगर आपको स्लिप डिस्क की परेशानी है या फिर डिस्क प्रोट्रूजन है किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आपकी सियाटिका नर्व के ऊपर वो असर डालेगा, और जहां जहां आपकी सियाटिका नर्व की सप्लाई है उसके ऊपर फिर आपको झंझनाहट महसूस होगी। सियाटिका नर्व के लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट करें और सियाटिका का नर्व के लिए जो जो वीडियो डाली गई है उन्हें देखें और समझें, और उसमें जो एक्सरसाइज बताई गई है उन्हें फॉलो करें, जिससे कि आप सियाटिका नर्व के पेन को घर बैठे ही ठीक कर सकें। अब बात करते हैं कि दूसरा रीजन क्या है जिसकी वजह से पैरों में नमनेस आती है, आपका B12 और D3 की डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में इन दोनों एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी तो भी आपकी नसों की कमजोरी शुरू हो जाएगी। नर्व वीकनेस होने की वजह से फिर क्या होगा, फिर आपके पैरों में झंझनाहट जैसा आपको
महसूस होगा। जैसे कि कुछ लोग चौकड़ी लगाकर नीचे बैठते हैं और सडन खड़े होते हैं तो उनका पैर उनको सपोर्ट नहीं कर पाता है। वो थोड़ी देर लंगड़ा कर चलते हैं और उसके बाद फिर वे प्रॉपर चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपकी B12 की कमी की वजह से हो सकता है। आपकी नर्व स्ट्रेंथ बहुत कम हो चुकी है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है। तो तुरंत ही किसी पास के जो डॉक्टर है उनसे जाकर, फिजिशियन के पास जाकर भी आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो आपको कुछ सप्लीमेंट बताएंगे जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप B12 और D3 के लिए उन सप्लीमेंट को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड आपका रीजन है, अगर आप डायबिटिक है। डायबिटिक वाले पेशेंट को क्या होता है, उनके जो पैरों में है वो बहुत ज्यादा उनको झंझनाहट महसूस होती है, उनको जलन महसूस होती है। उनको हाथों में भी हो सकता है, लेकिन डायबिटिक के पेशेंट को अक्सर पैरों में ही बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होती है। जैसे जैसे आपके शुगर का लेवल बढ़ेगा तो फिर आपकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। डायबिटिक हुआ, आपका थायराइड हुआ, या फिर आपको माइग्रेन है या डिप्रेशन है, इनमें से अगर आपको कोई भी परेशानी है तो भी आपको बॉडी पेन और बॉडी में वीकनेस और नमनेस जैसा महसूस हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप ट्राई करें कि आप वॉक करें, इसके साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, अच्छी सी डाइट लें जिसमें कैल्शियम, B12 हो और प्रोटीन हो, जिससे आपकी बॉडी को प्रॉपर अच्छे से नरिशमेंट मिले, आपकी नर्व की जो वीकनेस है वो कम हो, आपकी मसल की स्ट्रेंथ भी बढ़े। वॉक के साथ साथ आप खूब पानी भी पिए, यानी कि भरपूर मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी पूरी हाइड्रेट रहे। उससे आपको माइग्रेन और डिप्रेशन को कम करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। इसके साथ साथ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, योगा करना स्टार्ट करें, ये भी आपकी बॉडी को काफी सपोर्ट करेंगे और आप धीरे धीरे इस परेशानी से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।